और मैं आपको बताता चलूं कि नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तकरीर में एक बहुत बड़ा गहरा रब्त है। तारीख इंसानी भी इस बात की शहादत देती है कि फन्ने खिताबत ने बड़े बड़े गुल खिलाए हैं और बेशुमार कारनामे अंजाम दिए हैं। यही खिताबत जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुक़द्दस तक पहुंचती है तो नसीहत और मौइज़त बन जाती है। और इसी खिताबत को जब कोई कायद और रहबर इख्तियार करता है तो तरानाए सियासत बन जाती है। अलगरज के फन्ने खिताबत ने अपने हर मैदान में बड़े गहरे नुकुश व असरात छोड़े हैं। किसी ने कहा था खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेजा कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए उसी मुरसी खिताबत का एक नमूना मुलाहिजा करें जिसके लिए इस वक्त जिस शख्सियत की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, जिनको अल्लाह ने फहमो फिरासत के साथ बसीरत आमोज सलाहियत भी दी है, जिनसे मेरी मुराद मेरे बड़े भाई जनाब हजरत मौलाना खुर्शीद साहब कासमी दामद बरकतहुमुल आलिया है। इस वक्त मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ इन चार मिसरों के साथ कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। और बोलना तूने सिखाया, मैं जो गूंगा था अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। माइक पर हजरत मौलाना खुर्शीद साहब कासमी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया, बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। ये हकीकत है कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल हैं लोग, दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल हैं लोग, मैं सभी का एहतराम करता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद ना मैं का जिक्र ना पीने की बात करते हैं। मैं यानी शराब, ना हम शराब का जिक्र करते हैं और ना हम शराब पीते हैं। ना मैं का जिक्र ना पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। ना मैं का जिक्र ना पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। खुदा उनसे ना खुदा उनसे राजी, ना मुस्तफा उनसे खुश, ना खुदा उनसे राजी ना मुस्तफा उनसे खुश, जो असहाबे पैगंबर से कीने की बात करते हैं। ना खुदा उनसे राजी ना मुस्तफा उनसे खुश, जो असहाबे पैगंबर से कीने की बात करते हैं। वो मुर्दा दिल है जो कायल नहीं हयातुन नबी के, वो मुर्दा दिल है जो कायल नहीं हयातुन नबी के।
हम जिंदा दिल हैं और जीने की बात करते हैं। वाजिबुल एहतराम स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, दूर दराज और कुर्ब जवार से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान किराम, आज का ये अजीम शान और तारीख साज प्रोग्राम मौरखा 28 फरवरी 2021 मुताबिक 15 रजबुल मुरज्जब 1442 हिजरी बरोज सितवार सरजमीन फुकबंदी टोला सिमरा बोझ जिला जामताड़ा सूबा झारखंड में बड़े पुष्प एहतशाम के साथ, बड़े आवताब के साथ जनाब जनाल उर्फ मुन्ना अजीजम मोहम्मद फारूक सल्लल्लाहु के यहाँ अकीकाए मसनूना के निस्बत पर मुनक़िद हो रहा है और आप हजरात ने शिरकत की है। अल्लाह ताला आप हजरात की इस आमद को, इस शिरकत को कबूल फरमाए और इनको तोशाए आखिरत बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम किस्म की हमदो सना लायको ज़ेबा है परवरदिगार आलम के लिए, जिसने पूरी कायनात और इसके जर्रे जर्रे को पैदा फरमाया। दुरूद व सलाम तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर, खुसूसन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी पर, जो पूरी दुनिया के लिए रुश्द व हिदायत बनकर तशरीफ लाए। अज़ल से कुदरत का ये दस्तूर रहा है, जब अमानत व सदाकत का दरख्त मुरझाने लगता है और खुदा के कलिमाए हक व सिद्क का ये शजराए तूबा में बरगोबार होने लगता है, अदालत का बाग वीरान होने लगता है, तो फिर रहमत खुदावंदी जोश में आती है। फिर अल्लाह ताला कायनात में इंसानियत की रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला कायम फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को बेशुक्र मुहार नहीं छोड़ा, इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला कायम फरमाया, आसमानी किताबें नाज़िल फरमाई। सबसे आखिर में इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद होती है। आप ठीक इस दुनिया में ऐसे वक्त तशरीफ लाते हैं जब ये दुनिया बुराई के एतबार से शबाब पर होती है। कोई गुनाह ऐसा नहीं जो धरती में ये इब्ने आदम इस गुनाह का इर्तिकाब ना करता हो। ये इंसान थोड़ी थोड़ी बातों में आपस में लड़ जाया करते थे, तलवारें नियाम से बाहर निकाल लिया करते थे। ये इंसान आपस में खून रेज़ियां किया करते थे, ये इंसान शराब पिया करते थे, ये इंसान कत्ल व गारतगिरी में मुब्तला थे, ये इंसान सुदखोरी और शराबखोरी में मुब्तला थे, ये इंसान सुबह शाम गुनाह में मुब्तला थे। ऐसे मौके पर इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद होती है। बदी का जोर था, हर सू जहालत की घटाएं थी, बदी का जोर था, हर सू जहालत की घटाएं थी, फसाद और जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थी। सरासी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में, सरासी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में, फिर वो जंग आती ही ना थी दो चार के बस में। अगर लड़की की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते, अगर लड़की की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते, उस मासूम को जिंदा जमीन पर दफन कर देते। गरज जो भी बुराई थी वो उनमें पाई जाती थी, गरज जो भी बुराई थी वो उनमें पाई जाती थी। ना थी आंखों में शर्म हया, घर घर बेहयाई थी। मगर अल्लाह ने जब इंसानों पर रहम फरमाया, अब्दुल्लाह के घर में खुदा का लाडला आया। मेरे दोस्तों, आखिर में इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते और आपने वो जमात तैयार की जो आपके बाद उस जमात ने पूरी दुनिया को तौहीद का इल्म दिया और बताया कि इंसानों सुनो,
इमामुल अंबिया ने हमें ये पाठ पढ़ाया है, इमामुल अंबिया ने हमें ये सबक पढ़ाया है। वो सबक अदालत का है, वो सबक शुजाअत का है, वो सबक सदाकत का है। सुनो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, वही पूज जाए पवित्र के लायक है, वही इबादत के काबिल है, वही शक्तिशाली का मालिक है। ए इंसानों, तुम क्या समझते हो कि ये चीज तुम्हारे माबूद है? ये तो तुम्हारे असबाब और नफ़ो ज़रर है जिसकी तुम पूजा करते हो। ये तुम्हारे माबूद नहीं है, ये तुम्हारे खुदा नहीं है, ये तुम्हारे भगवान और परमेश्वर नहीं है, ये गॉड नहीं है। ये जिसको तुम बड़ी हस्ती कहते हो, ये जिनके सामने तुम जाके खड़े होते हो, जिनको तुम सजदा करते हो, जिनसे मुरादें मांगते हो, सुने खुदा एक है, वो अनेक नहीं है। वीर हो या पैगंबर, कलंदर हो या मलंग, सब उसी के दर पे सर झुकाता है, हर कोई उसी को सजदा करता है। वो अल्लाह एक है, उसी के का नाम से हर काम को इब्तिदा किया करो। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। उस मौला के नाम से इब्तिदा जिनके नामों की कोई इंतहा नहीं, उस मौला के नाम से इब्तिदा जिनके नामों को कोई इंतहा नहीं। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मुयस्सर तेरी रहमत का सहारा। वो यकता है, अकेला है, वो अहद समद है। वो यकता है, अकेला है, वो अहद समद है। गैरत तेरी करती रही, शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है, हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है। कौन है मेरा तेरे सिवा मददगार हमारा? खुर्शीद तेरी तौसीफ़ो सना करता है, खुर्शीद तेरी तौसीफ़ो सना करता है। मेरा हर सांस तेरा शुक्र अदा करता है। ए मेरे मौला तेरे आगे मेरी झुकती हुई पेशानी से, ए मेरे मौला तेरे आगे मेरी झुकती हुई पेशानी से मेरी हर बात का आगाज हुआ करता है, मेरी हर बात का आगाज हुआ करता है। तू रिस्क पहुंचाता है पत्थर में छुपे हुए कीड़ों को, तू रिस्क पहुंचाता है पत्थर में छुपे हुए कीड़ों को। तू ही सूखी हुई शाखों को हरा करता है। बड़ा नादा है तुझे दूर समझने वाला, बड़ा नादा है तुझे दूर समझने वाला। तू शहर से ज्यादा करीब रहा करता है, बेशक बेशक तू शहर से ज्यादा करीब रहा करता है। ये पाठ पढ़ाया, सुनो। असबाबे नफ़ो ज़रर ये तुम्हारे गुलाम, ये तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं, ये तुम्हारे भगवान और खुदा नहीं है। वो एक अल्लाह की इबादत करो। ज़माने जाहिलियत की तरह खुद तराशिदा माबूदों के सामने सर मत झुकाओ, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। ये सबक पढ़ाया। इबादत हम किसकी करें, इस सवाल पैदा होता है। जवाब ये है कि इबादत के काबिल वो है, वो जात नाफे भी है, वो जार भी है, वो नाफे है, वो जार है। असबाबे नफ़ो ज़रर ये खुदा नहीं। इंसान समझता है हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, हो ना हो ये भी बड़ी कोई हस्ती है, इनको भी हमें खुदा मानकर इनके सामने सजदा करें। कहा नहीं, हाथी के अंदर तुमको जो ताकत नजर आती है ये उनकी अपनी ताकत और कैपेसिटी नहीं, वो अल्लाह की दी हुई ताकत है। तुमको शेर चीतों के अंदर जो ताकत नजर आती है वो अपनी ताकत नहीं, वो अल्लाह की दी हुई ताकत है। आग के अंदर जलाने की सलाहियत जो नजर आती है वो उनकी अपनी सलाहियत नहीं है, वो अल्लाह की सलाहियत है। अपनी सलाहियत होती तो नमरूद ने इब्राहिम को आग में डाला था, ये आग जलाकर राख कर देती, मगर अल्लाह ने फरमाया कुल्ला। जब ये बात कही कुल्ला या नारू, पूरी दुनिया की आग गुलजार हो गई, ठंडी पड़ गई। अल्लाह ने फरमाया कि सारी आगों के लिए हुक्म नहीं है, ये उस आग के लिए हुक्म है जिस आग को नमरूद जालिम ने इब्राहिम के लिए रोशन किया है। उस आग के लिए हुक्म है, ये आग खुले गुलजार हो जा, ये आग ठंडी हो जा। खबरदार, अगर इब्राहिम का एक रोंगटा भी जलाया, अगर पानी के अंदर अपनी ताकत होती तो मूसा को उनकी वालिदा ने ताबूत बनाकर समंदर में डाल दिया था। अल्लाह ने फरमाया खबरदार, अगर मेरे पैगंबर मूसा को तुमने डुबाया। आग ने कहा कि मेरे अंदर ये ताकत नहीं, इलाहुल आलमीन आपके हुक्म का मैं पालन करता हूँ, ये ताकत तो आपकी दी हुई है,
डुबाने की सलाहियत खुद हमारी अपनी जाती कहाँ है, ये कैपेसिटी हमारे अंदर कहाँ है। मेरे दोस्तों, तो ये सूरज, ये चांद के अंदर, ये सूरज के अंदर जो तुमको किरण नजर आता है, चांद के अंदर जो चांदनी नजर आती है, ये कशकशाओ सितारों के अंदर जो रोशनी नजर आती है, पत्थर में जो ताकत नजर आती है, आग के अंदर जलाने की सलाहियत नजर आती है, लोहे के अंदर सलाबत नजर आती है, पानी के अंदर प्यास बुझाने की ताकत नजर आती है, ग़िज़ा और अनाज के अंदर भूख मिटाने की ताकत नजर आती है। सुनो, ये सब तुम्हारे लिए जो है ये असबाबे नफा के दर्जे में है, या तो असबाबे ज़र के दर्जे में है। ये खुद नाफे और ज़ार नहीं। तुम उस रब की पूजा करो जिस रब की सब पूजा करता है। वो अल्लाह है, वो खुदा है जो सोता नहीं है, उसी से हर कोई औलाद मांगता है, वही सबकी चुगली बनाता है, वही सबकी मुरादों को पूरी करता है। वो कभी सोता नहीं, उनको औंग भी नहीं आता। वो इतनी बड़ी हस्ती है जिसने पूरी कायनात और इसके जर्रे जर्रे को पैदा किया, पूरी कायनात अशिया को हजरत इंसान के लिए कार आमद। आज कहां चले जा रहे हैं? आज तुम किनकी पूजा कर रहे हो? आज तुम किनको पुकार रहे हो? ए इंसानों, अल्लाह ने तो बेशुमार मखलूकात पैदा फरमाई, मगर उनमें अशरफ हजरत इंसान को बनाया। वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने 4 कसमें खाई। अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमाया वत्तीन वज़ैतून। अल्लाह 3 की कसम यानी इंजीर की खा रहे हैं, जैतून की कसम खा रहे हैं, तूरे सीना की कसम खा रहे हैं, शहर मक्का की कसम खा रहे हैं, और फरमा रहे हैं बेहतरीन साचे में हमने हजरत इंसान को ढाला। यूं तो दुनिया की हर चीज अल्लाह की इबादत करती है। कुरान में है तुसब्बिहु लहुस समावातु सबउ वल अर्ज़ व मन फिहिन्ना, कि आसमान और जमीन में, सातों आसमान सातों जमीन में जितनी सारी चीजें तुमको नजर आती है, ये सब अल्लाह की इबादत करती है। यूं तो बज़ाहिर तुमको समझ में आता है ये शेर चिंघाड़ रहा है, ये हाथी के चिंघाड़ है, ये शेरों के धाड़ हैं, ये परिंदों की सीटियां हैं, तुझे सीटियां नजर आती है, मगर तुझे मालूम नहीं अल्लाह ने फरमाया ये सारी चीजें जो हैं ये सब हमारी तस्बीह बयान करती है। वलाकिन ला यफ़क़हूना तस्बीहहुम, तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझ सकते हो। हम इंसान की जुबान को नहीं समझते हैं। कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई फ्रांसीसी जुबान बोलता है, कोई ओडिया बोलता है, कोई बंगला बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई अरबी और फारसी बोलता है। वो इंसान जो फारसी ना जानता हो, वो इंसान जो अरबी ना जानता हो, वो इंसान जो ओडिया ना जानता हो, वो इंसान जो अंग्रेजी ना जानता हो, वो इंसान जो फ्रांसीसी जुबान को ना जानता हो, वो इंसान अपने भाई की जुबान को नहीं समझ सकता है। तो भलाओ परिंदों की सीटियां हम कैसे समझेंगे? बताओ हाथियों के चिंघाड़ को कैसे समझेंगे? शेरों के धाड़ को कैसे समझेंगे? और चंद परिंदों की आवाज को कैसे समझेंगे? और नहीं समझ रही है, ठीक है। अगर समझते तो हर वक्त टेंशन में रहते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से जाने लगे मुलाकात के लिए, तो एक शख्स ने कहा कि मूसा, आप अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, आप जब जाएं तो खुदा से ये कहें कि फलां बंदा को परिंदों की आवाज और उनकी बोलियां सिखा दे। जब अल्लाह से ये दरखास्त की तो अल्लाह ने फरमाया ये ठीक होता कि वो परिंदों और जानवरों की आवाज से नावाकिफ था, अब इनका टेंशन बढ़ेगा। एक रोज ऐसा ही हुआ कि नाश्ता के लिए बैठा, बची हुई रोटी को यूं ही उसने डाला तो मुर्गा ने आकर के झपट लिया। कुत्ता ने कहा पूरी रात तो पहरा हमने दिया और मुर्गा साहब आपने रोटी झपट लिया। कहा फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, कल मालिक का गधा मरेगा, उसे तू खा ले। वो खुश हुआ। अब ये आवाज मालिक ने सुना, अच्छा अरे मरेगा कल तो हम उससे पहले हटिया में बेचाएंगे। अब जानवरों के हटिया में ले जाकर के उस गधे को बेच दिया। अब जब दूसरे दिन आया, मालिक नाश्ता कर रहा था, बची हुई रोटी को यूं ही डाला, फिर मुर्गा ने आकर झपट लिया। कुत्ता ने कहा ये दूसरी रात है, पूरी रात मैं पहरा देता हूँ, तू ठाठ से सोता है और फिर नाश्ता तूने करने नहीं दिया, का घबराने की जरूरत नहीं है, मालिक का घोड़ा मरेगा। देखा मालिक ने सुना, घोड़े को भी हटिया में बेच आया। अब तीसरे दिन की बात है, फिर जब बची हुई रोटी को उसने डाला तो मुर्गा ने झपट लिया। कुत्ता ने कहा इतना झूठा, तुम झूठ बोलते हो, अपनी आवाज से इंसानों को सुबह बेदार करते हो, नमाज के लिए जगाते हो, तुमको तो मौसिम साहब कहा जाता है मुर्गा साहब, और तुम झूठ बोल। कहा घबराने की जरूरत नहीं है, कल मालिक ही का इंतकाल होगा, फिर भोज भात खाते रहना।
हाँ, फिर बिरयानी कुरमा खाते रहना, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये घबराया और कहा चलते हैं दौड़ करके मूसा अलैहिस्सलाम के पास। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और उधर देखा कि मलकुल मौत। कहा कि मूसा बचाइए, कहा कि मैंने पहले कहा था कि टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, मौत मलकुल मौत ने तुम्हारे घर की तरफ रुख किया था, शायद ये मौत टल जाते अगर वो जानवर मर जाता, गधा मरता, घोड़ा मरता और कोई और जानवर मर जाता, मगर तुमने चालाकी से उन जानवरों को ये जानवरों के हड्डियों में बेच दिया। अब ये बारी तुम्हारी है, इससे तुमको कोई बचा नहीं सकता। देखो सामने मलकुल मौत। तो अगर चरिंदे परिंदों की आवाज को हम समझने लगते तो टेंशन बढ़ जाता। ये अच्छा है कि हम नहीं समझ रहे बाहर के, मगर इंसान लालची होता है, इंसान हर वक्त परेशान है। अल्लाह ने इस दुनिया में हम लोगों को आखिरत कमाने के लिए, जन्नत जो असल हमारा मकाम था, और खाने पीने ही के जुर्म में हम दुनिया में आए। आदम अलैहिस्सलाम ने शजराए ममनुआ को खाया। अल्लाह ने कहा कि अब तशरीफ ले जाएं दुनिया की जिंदगी में। अब खाने पीने के चक्कर में जब मना किया था तो खा लिया। शैतान के बहकाने की वजह से तुम्हारी बीवी ने खाया, बीवी के बहकाने की वजह से तुमने खाया। अब चलिए दुनिया में तशरीफ ले जाइए। और फिर हम लोग भी यहाँ वही कर रहे हैं। सुने, दुनिया के चक्कर में आखिरत को मत भूलिए। आज ऐसा हो रहा है, हर कोई बीवी के मोहब्बत में, औलाद की मोहब्बत में, घर मकान को शानदार बनाने के चक्कर में, बैंक बैलेंस के चक्कर में, अपनी जायदाद और प्रॉपर्टी में इजाफा करने के चक्कर में खुदा को भूल गए। कुरान करीम में है, कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। अल्लाह ने फरमाया कि सुनो, अल्लाह के मोहब्बत के मुकाबले में जब तुम्हारी मोहब्बत मकान से हो जाए, जब तुम्हारी मोहब्बत बिल्डिंग से हो जाए, जब तुम्हारी मोहब्बत बीवी से हो जाए, जब तुम्हारी मोहब्बत अपने अहलो अयाल से हो जाए, जब तुम्हारी मोहब्बत दुनिया और दुनिया की चीजों से हो जाए, याद रखना, फितनों का इंतजार करना, मसाइब का इंतजार करना, अल्लाह तुमको फितनों में डाल देंगे, मसाइब में डाल देंगे। ये बात हकीकत है। तारीख ने पूछा, ए लोगो, ये दुनिया किसकी दुनिया है? तारीख ने पूछा, ए लोगो, ये दुनिया किसकी दुनिया है? शाही ने कहा ये मेरी है, और दुनिया ने ये मान लिया। शाही ने कहा ये मेरी है, और दुनिया ने ये मान लिया। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि ऐवान सजे, तख्त बिछे, ऐवान सजे, घड़ियाल बजे, दरबार लगे, तलवार चली, खून बहे, इंसान लड़े, इंसान मरे। दुनिया ने आखिर शाही को पहचान लिया। शाही बबाना, मुलूकियत, इक्तिदार, बादशाहत। शाही ने पूछा, तारीख ने पूछा, ए लोगो, ये दुनिया किसकी दुनिया है? शाही ने कहा ये मेरी है, और दुनिया ने ये मान लिया। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ कि तख्त बिछे, ऐवान सजे, घड़ियाल बजे, दरबार लगे, तलवार चली, खून बहे, इंसान लड़े, इंसान मरे। दुनिया ने आखिर शाही को पहचान लिया। तारीख ने पूछा, ए लोग, ये दुनिया किसकी दुनिया है? दौलत ने कहा ये मेरी है, दौलत ने कहा ये मेरी है, और दुनिया ने ये मान लिया। फिर क्या हुआ? बैंक खुले, बाजार जमे, व्यापार बढ़े, इंसान बिके, इंसान लड़े, और आराम उड़े, सब चीख उठे। दुनिया ने आखिर दौलत को पहचान लिया। तारीख ने पूछा, ए लोगो, ये दुनिया किसकी दुनिया है? मेहनत ने कहा ये मेरी है, और दुनिया ने ये मान लिया। फिर रूह दबी, पेट बढ़े, अफकार सड़े, किरदार गिरे, ईमान लूटे, और इंसान गिरे, हैवान बने। दुनिया ने मेहनत को पहचान लिया। तारीख ने पूछा, ए लोगो, ये दुनिया किसकी दुनिया है? तारीख ने पूछा, ए लोगो, ये दुनिया किसकी दुनिया है? मोमिन ने कहा ये अल्लाह की है, और दुनिया ने ये मान लिया। फिर कल्ब व नजर की सुबह हुई, और कल्ब व नजर की सुबह हुई, एक खुदी की नजरा खुली, और फितरत की सदा गूंज उठी। दुनिया ने आखिर अल्लाह को पहचान लिया।
अल्लाह को पहचान कराने वाली जात इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन की है। आप क्या असहाबे किराम हैं। ये तो हमारे मुफ्ती राही साहब की जुबान से बहुत अच्छा लगता है सुनने में जब इन्होंने पढ़ा है। बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, जरा पढ़ के देखे हयाते सहाबा। बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, जरा पढ़ के देखो हयाते सहाबा। बागे इरम में है उतरना, मौज़ूए सुखन है बातें सहाबा। हकीकत तो ये है अगर कोई समझे, हकीकत तो ये है अगर कोई समझे, है अक्से नबुवत सिफाते सहाबा, है अक्से नबुवत सिफाते सहाबा। मैदानों के गाजी मुजाहिद सहाबा, वो आबिद वो साजिद वो जाहिद सहाबा। मैदानों के गाजी मुजाहिद सहाबा, वो आबिद वो साजिद वो जाहिद सहाबा। मिला जो लारेब बेऐब हमको कलाम मुक़द्दस बराते सहाबा। सहाबा के सिफात अपने अंदर पैदा करो। सहाबा के सिफात क्या है? सहाबा के सिफात नजरे नीची, ख्यालात ऊंचे, फिक्र वसी, दिल नरम, तबीयत फकीराना, ज़हन आलिमाना, अखलाक पैगंबराना, मामलात दयानत दराना। ये हजरात थे जिनको शौक शहादत का, मोहब्बत तलवार से, खौफ कहार से, आरज़ू जन्नत की, ये सहाबा की सिफात है अपने अंदर ये पैदा। बाहर के सहाबा किराम ने ये पाठ हमें पढ़ाया, तारुफ कराया कि सुनो वही सबक मैं दोहराता हूँ जो सबक इमामुल अंबिया ने हमें पढ़ाया है, वो सबक सहाबा ने पढ़ाया, वही सबक ताबीन ने पढ़ाया, वही सबक तबे ताबीन ने पढ़ाया, वही सबक बुजुर्गान दीन ने पढ़ाया। एक वाक़या मुख्तसर, एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा और दाहिने तरफ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर तक आने वाले तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात है और बाएं तरफ उलमाए उम्मत है। तो इसी में मूसा ने पूछा कि इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन हादिये सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रसूल अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा, आपने ये हदीस बयान फरमाई है कि उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की तरह होंगे। भला कहाँ आपके उम्मती और कहाँ पैगंबरों की जमात? बनी इसराइल में सबसे ज्यादा पैगंबर आए और आपने कहा कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के पैगंबरों की तरह होंगे। ये बात कैसे हो सकती है? मगर पैगंबर पर एतराज नहीं कर सकता है। फरमाया कि ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है, आप समझाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरे बाएं तरफ जो है ये उलमा की जमात खड़ी है। नजर पड़ी इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह पर, फरमाया गजाली आकर मूसा को तू ये बताओ कि आखिर मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की तरह कैसे? सवाल किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, आपने सवाल किया मसमुक, इमाम गजाली तुम्हारा नाम, ये मसमुक तुम्हारा नाम क्या है? तो इमाम गजाली को अपना नाम बताना चाहिए था, अपना नाम बताना चाहिए था। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने तवज्जो और गौर से सुने, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपना नाम तो बताया, फिर दादा का नाम, परदादा का नाम, सकड़ दादा का नाम, पकड़ दादा का नाम, सबका नाम गिनाते हुए आदम अलैहिस्सलाम तक नाम को शुमार कराया। मूसा ने कहा कि नाम ही तो पूछा था, परदादा का नाम कहाँ मैंने पूछा, परदादा का नाम कहाँ पूछा, सकड़ दादा का नाम कहाँ पूछा, पकड़ दादा का नाम कहाँ पूछा? आखिर इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त जो तुमने शुमार करा दी, कम से कम सवाल तो समझना चाहिए। फिर तवज्जो किया ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके उम्मत के उलमा और उसमें भी इमाम गजाली को आपने पेश किया जो शान ये सीनियर उलमा में इनका शुमार होता है, आपने उनको पेश किया। इनका तो मैंने नाम ही पूछा था, आदम अलैहिस्सलाम तक नाम गिनाने की क्या जरूरत थी? फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी इस सवाल का जवाब भी गजाली देगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम
अल्लाह ने आपसे एक सवाल किया था, दिल का बेयमीनिका या मूसा, ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है। तो आपको ये चाहिए था कि आप उस वक्त कहते असाया, ये मेरी लाठी है, मगर आपने इस पर इक्तिफा नहीं किया। आपने कहा असाया व तवक्कउ अलैहा व हुश्शु बिहा अला गनबी व वलिया मारिब फीहा वलिया फीहा मारिब उखरा। आपने ये कहा ये मेरी लाठी है और इसमें मैं टेक लगाता हूँ, इससे बकरियों के लिए पत्ता झाड़ता हूँ और बहुत सारे काम है। हालांकि अल्लाह ने सिर्फ पूछा था माँ दिल का बेयमीनिका या मूसा, ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है। जवाब ये था असाया, ये मेरी लाठी है, मगर आपने कहा मैं इससे टेक भी लगाता हूँ, पत्ते भी झाड़ता हूँ और बहुत सारे काम है। ऐसा आपने क्यों जवाब दिया था। तो फौरन मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह से हम कलाम में हो रहा था, मैं समझा कि अपने कलाम को लंबा कर लूं, अपनी बात को लंबी कर लूं, अपनी बात को तूल दे दूं, ताकि देर तक अल्लाह से सोहबत का शर्फ हासिल हो जाए। फौरन इमाम गजाली ने कहा यही बात तो यहाँ थी, आप जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, मैंने भी यही समझा। मूसा से हम कलाम का शर्फ हासिल हो रहा है, देर तक कलाम करूं ताकि उतनी देर तक मूसा की सोहबत हासिल हो जाए। फौरन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वाक़ियतन उलमाए उम्मती अंबियाए बनी इस्राइल, आपकी उम्मत के जो उलमा है बनी इस्राइल के पैगंबरों की तरह है। मगर हम लोगों से अगर पूछा जाता, मुफ्ती मारूफ साहब, दिल खैराबादी साहब, अगर हम लोगों से पूछा जाता तो हम लोग भी तो कुछ जवाब रखते। हम लोग भी तो हुजूर के उम्मत है। हमारे उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है हजरत मौलाना रज़ाउद्दीन साहब मोहतमीम दारुल मुहैदिया मोहड़ा, बड़े सलाहियत के मालिक हैं, जो कुछ मिला है हजरत से मिला है। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल जब्बार साहब तशरीफ फरमा है, हमारे रहबर व रहनुमा मौलाना शफाउद्दीन साहब तशरीफ फरमा है, हजरत मौलाना नौशाद साहब तोकीरी तशरीफ फरमा है और हमारे शफीक हजरत मौलाना अफजल साहब भिटरा तशरीफ फरमा है। बहुत सारे उलमा हैं जो हल्का दर्स व तदरीस से ताल्लुक रखते हैं। बात आगे जब हम लोगों से पूछा जाता तो हम लोग नसबनामा तो नहीं बता सकते, मगर रूहानी नसबनामा जरूर बताते। अगर हम लोगों से पूछा जाता तो कहते मूसा अपना तो नाम याद है, दादा का तो नाम है, पर दादा का बाप ने भी नहीं बताया, सकर दादा पकड़ दादा का नाम याद नहीं है, पर नबी से मोहब्बत की ये बात है, नबी का नसबनामा याद है और आदम अलैहिस्सलाम तक महफूज है। आप कहेंगे कि मौली साहब ये हम कैसे माने, तो मान लिया जाए। आप माने और नहीं मानते हैं तो मान लीजिए, ये उलमाए देवबंद की बहुत बड़ी जमात बैठी हुई है। अल्लाह ने इन लोगों को इल्म दीन और दीन की खिदमत के लिए इंतखाब फरमाया है। आइए, वक्त ज्यादा हो गया, बात ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? अब्दुल्ला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे हैं अब्दुल्ला के, अब्दुल्ला बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब बेटे हैं हाशिम के, हाशिम बेटे हैं अब्दे मनाफ के, अब्दे मनाफ बेटे हैं कुसे के, कुसे बेटे हैं किलाब के, किलाब बेटे हैं मुर्रा के, मुर्रा बेटे हैं काब के, काब बेटे हैं लुए के, लुए बेटे हैं गालिब के, गालिब बेटे हैं फहर के, फहर बेटे हैं मालिक के, मालिक बेटे हैं नसर के, नसर बेटे हैं किनाना के, किनाना बेटे हैं खुज़ैमा के, खुज़ैमा बेटे हैं मुदरिका के, मुदरिका बेटे हैं इलियास के, इलियास बेटे हैं मुजर के, मुजर बेटे हैं नस्सार के, नस्सार बेटे हैं मुअद के, मुअद बेटे हैं अदनान के, अदनान बेटे हैं अवध के, अवध बेटे हमीसा के, हमीसा बेटे सलमान के, सलमान बेटे हैं औस के, औस बेटे हैं बाउस के, बाउस बेटे हैं तिमाल के, तिमाल बेटे हैं खुदे के, खुदाम बेटे हैं अवाम के, अवाम बेटे हैं नाशिर के, नाशिर बेटे हिस्सा के, हिस्सा बेटे हैं बलदास के, बलदास बेटे यदलाफ के, यदलाफ बेटे हैं ताबिक के, ताबिक बेटे हैं जाहिम के, जाहिम बेटे हैं नाहिश के, नाहिश बेटे हैं माही के, माही बेटे अब्तर के, अब्तर बेटे मिनद्दुआ के, मिनद्दुआ बेटे हमदान के, हमदान बेटे समदान के, समदान बेटे यसरबी के, यसरबी बेटे हैं यहसन के, यहसन बेटे यलहन के, यलहन बेटे इरावा के, इरावा बेटे ऐसी के, ऐसी बेटे जिशान के, जिशान बेटे ईसर के, ईसर बेटे अखनात के, अखनात बेटे इहाम के, इहाम बेटे मुकस्सर के, मुकस्सर बेटे नाफिश के, नाफिश बेटे ज़ारे के, ज़ारे बेटे हैं सनी के, सनी बेटे हैं मसीह के, मसीह बेटे इवम के, इवस के, इवस बेटे इराम के, इराम बेटे किदार के, किदार बेटे इस्माइल के, इस्माइल बेटे इब्राहिम के, इब्राहिम बेटे आसर के, आसर बेटे
बेटे नऊर के, नऊर बेटे सुरूर के, सुरूर बेटे रऊफ के, रऊफ बेटे फाइश के, फाइश बेटे आदर के, आदर बेटे बशार के, और बशार बेटे साम के, साम बेटे नूह के, नूह बेटे लामिक के, लामिक बेटे मतुशालेह के, मतुशालेह बेटे इदरीस के, इदरीस बेटे यरीद के, यरीद बेटे मलहलील के, मलहलील बेटे इनान के, इनान बेटे आनुश के, आनुश बेटे शीश के, शीश बेटे आदम अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शीश अलैहिस्सलाम कहाँ दफन? शीश अलैहिस्सलाम के बारे में मौलवियों ने लिखा है, शीश अलैहिस्सलाम मजूदिया में दफन है। पैगंबरों की आमद की इब्तिदा हिंदुस्तान से और इंतहा अरब। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान आए। मौरखीन ने लिखा है कि शीश अलैहिस्सलाम मदफून है, दफन है आपकी कब्र मजूदिया में। ये तारीख बाहर के, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा है। बाज लोग कहते हैं, ताना देते हैं, मैं उस ताने की बात नहीं करता, मगर इतनी बात तो जरूर मैं कहूंगा कि अल्लाह का शुक्र है कि अहले सुन्नत वल जमात का मरकज दारुल उलूम देवबंद है और उस मरकज के बानी और मुबानी मौलाना कासिम नानोतवी है। मौलाना कासिम नानोतवी के इल्म का शिजरा मदीना तक पहुंचता है। ये हमारे और जितने उलमा हैं, इन तमाम का इल्म शिजरा मदीना तक पहुंचता है। आप देखिए, ये शिजरा भी मौका गनीमत है। बातें ज्यादा हो गई, वक्त ज्यादा नहीं है और मुझे हुक्म हुआ कि मुख्तसर किया जाए, पर इतने ही वक्त में, मुख्तसर वक्त में मैं ये इल्म शिजरा नामा आपको गिनाता चलूं। देखिए, मैंने इल्म हासिल, इल्म हदीस को हासिल किया हजरत शेख नसीर अहमद खान नव्वर अल्लाहु मरकदहू से। मौलाना शेख नसीर अहमद खान नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने इल्म हदीस को हासिल किया मौलाना हुसैन अहमद मदनी से। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने शेखुल हिंद से, शेखुल हिंद ने मौलाना शाह इसहाक से, शाह इसहाक ने शाह अब्दुल गनी से, शाह अब्दुल गनी ने शाह अब्दुल अजीज से, शाह अब्दुल अजीज ने शाह वलीउल्लाह से, शाह वलीउल्लाह ने शेख अबू ताहिर मदनी से, शेख अबू ताहिर मदनी ने अल्लामा मोहम्मद इब्न अहमद से, अल्लामा मोहम्मद इब्न अहमद ने शेख रबी इब्न सबी से, शेख रबी इब्न सबी ने शेख हिसामुद्दीन से, शेख हिसामुद्दीन ने इमाम तिरमिजी से, इमाम तिरमिजी ने इमाम बुखारी से, इमाम बुखारी ने अल्लामा हम्माद से, अल्लामा हम्माद ने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने इमाम अबू हनीफा से, इमाम अबू हनीफा ने, इमाम अबू हनीफा ने अनस इब्न मालिक से, अनस इब्न मालिक ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि लोग ताने देते हैं कि लोग बुजुर्गान दीन को नहीं मानते हैं। अल्लाह, हम लोग जितना बुजुर्गान दीन को मानते हैं और बुजुर्गान दीन से जितनी अकीदत हम लोगों को है, शायद तुम लोगों को ना हो। कोई बुजुर्ग बताए जिसकी शान में हम लोगों ने कभी गुस्ताखी की हो। तमाम के तमाम बुजुर्गों को सरों पे बिठाते हैं, तमाम बुजुर्गों से अकीदत है, वो सब अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस है। जो कोई वली की शान में गुस्ताखी करता है, उसके लिए ऐलान जंग है कि वो अल्लाह और रसूल से लड़ाई के लिए खड़ा होना चाहता है। अल्लाह, तो बुजुर्गान दीन से हमें मोहब्बत है। हम तो अपने दिल दिमाग को संवारते हैं तरीकत से भी और शरीयत से भी। हम तो तरीकत के भी, हम तो तरीकत को भी मानते हैं और शरीयत को तो मानना ही मानना है। हम तो ये कोशिश करते हैं कि हमारी तबीयत शरीयत बन जाए, हमारा उठना बैठना जागना खाना पीना सोना रहना सहना वज़ा अता सब शरीयत के मुताबिक हो, तहज़ीब व तमद्दुन शरीयत के मुताबिक हो। रात दिन हमारी ये कोशिश होती है। बाहर के वक्त ज्यादा नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ कि विलायत का सबक हम लोगों को मिला है। ये इसका शिजरा भी मदीने तक पहुंचता है। हम लोगों को विलायत का सबक मिला। मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हमारे पीरो मुर्शिद हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने विलायत का सबक सीखा हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की से। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर ने मियां जी नूर मोहम्मद झिंझानवी से, मियां जी नूर मोहम्मद झिंझानवी ने शेख अब्दुल बारी से, शेख अब्दुल बारी ने शेख अब्दुल बारी ने शेख अब्दुल हादी से, शेख अब्दुल हादी ने शेख
अब्दुल कुद्दूस गंगोही से, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने विलायत का सबक सीखा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिहलवी से, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिहलवी ने शेख निजामुद्दीन औलिया से, शेख निजामुद्दीन औलिया ने ख्वाजा जलालुद्दीन थानेसरी से, ख्वाजा जलालुद्दीन थानेसरी ने ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलियरी से, ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलियरी ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने ख्वाजा मदूद चिश्ती से, ख्वाजा मदूद चिश्ती ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ख्वाजा अली हिजवरी से, ख्वाजा अली हिजवरी ने ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानवी से, ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानवी ने ख्वाजा मोहम्मद इब्न आरिफ से, ख्वाजा मोहम्मद इब्न आरिफ ने सुल्तान इब्न जैसरा से, सुल्तान इब्न जैसरा ने फुज़ैल इब्न अयाज से, फुज़ैल इब्न अयाज ने हसन बसरी से, हसन बसरी ने अली मुर्तजा से, अली मुर्तजा ने अल्लाह के रसूल से। तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, मौलाना खुर्शीद साहब काज़मी, मौलाना खुर्शीद साहब काज़मी, नारे तकबीर। मसलके इमाम आज़म अबू हनीफा नहीं, सबसे ज्यादा इस मसलक का नारा लगाइए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाहर के आज दुनिया के मामले में अगर हमारा कोई नुकसान हो जाए तो हमें दर्द होता है, दीन के मामले में अगर दीन का नुकसान हो तो दर्द नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि माल से मोहब्बत है, इल्म दीन से मोहब्बत नहीं है। खुदा की कसम, जिस दिन इल्म दीन से मोहब्बत हो जाए उस दिन तुमको खुदा से मोहब्बत हो जाए, फिर दुनिया की सारी चीजें तुम्हारी नजरों में फीकी है। आज तरक्की का दौर कहलाता है, इल्म का डंका बज रहा है, आराम और आशाइश की सारी चीजें दस्तयाब है, मगर इंसान को खतरा लाहिक है। इंसान दरिंदा बनता चला जा रहा है। आज इंसान दरिंदा बनता चला जा रहा है। आज शादी करना मुश्किल है, नाजायज रिश्ता बनाना आसान है, सर ढक के घूमना मुश्किल है, परहाना सर घूमना आज आसान है। आज इंसान डॉक्टर बनते ही डाकू बन जाता है, प्रोफेसर बनते ही प्रोपेगेंडे का माहिर बन जाता है, आज रहनुमा बनते ही रहसन बन जाता है, आज वकील बनते ही उनको सफेद झूठ बोलने का लाइसेंस मिल जाता है। आज वकील बनता है, वो झूठ को और सच को वो इधर से उधर पाठ पढ़ाता है, मुकद्दमा लड़ता है। याद रखो, नबी का ये फरमान है कि जजो तुम भी सुनो, वकीलों तुम भी सुनो, फैसला करने वाले हाकिमों तुम भी सुनो, और जिनके सदारत में, जिनके अध्यक्षता में फैसला होते हो वो भी तुम भी सुनो। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि ये जज जो होते हैं, काजी जो होते हैं, वो तीन किस्म के होते हैं। दो किस्म जहन्नम में जाएंगे, एक किस्म का जज और मुंसिफ जो है वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल-क़ुज़ातु सलासतुन वाहिदुन, अल-क़ुज़ातु सलासतुन वाहिदुन फिल जन्नह व इस्नान फिन नार। अल्लाह के रसूल ने फरमाया काजियों के तीन किस्म हैं, जज के तीन किस्म हैं, जस्टिस के तीन किस्म हैं। सुनो, तीन किस्म में एक किस्म सिर्फ जन्नत में जाएंगे, दो किस्म जहन्नम में जाएंगे। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, वो तीन किस्म में से दो एक किस्म कौन है जो जन्नत में जाएंगे? फरमाया वो जिसने धोखा नहीं दिया, रिश्वत नहीं ली, गलत फैसला नहीं किया। फरमाया कि अरफल हक़ फक़ज़ा की, हक को पहचाना और हक के साथ फैसला किया, उस फैसले में जुल्म नहीं किया, ये काजी साहब जन्नत में जाएंगे। और जिसने हक को पहचाना, पहचानने के बावजूद उसने गलत फैसला किया, ये फैसला करने वाले फैसल साहब, जज साहब, हकम साहब, जस्टिस साहब, वकील साहब, ये जहन्नम में जाएंगे। और फरमाया तीसरी किस्म में वो है जिसने हक को भी नहीं पहचाना और मौज के ताव में खान ने फैसला कर दिया, फरमाया ये भी जहन्नम में जाएगा। तो सुने, आज वकील बनते ही उनको सफेद झूठ बोलने का लाइसेंस मिल जाता है, आलिम बनते ही मजहब का ठेकेदार बन जाता है। सुनो, बातें कड़वी है मगर सच है। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जहालत को दूर करें। ये सब बातें मादा परस्ती का उमवी रुझान है या भोले भाले मुसलमानों की सादगी और उनकी जहालत है। इसलिए अल-ऐलान में कहता हूँ, अपनी जहालत को दूर करो, अपनी जहालत को दूर करो और
इल्म की रोशनी से अपने को सरफराज करो, जब जाके तुझे तरक्की मिलेगी। ए डॉक्टरों सुनो, ए वकीलों सुनो, ए नेताओं सुनो, ए बलिस्टरों सुनो, सब मिलकर के सुनो कि अगर तुझे दौलत कमाना है हलाल तरीके से कमाओ। खुदा की कसम, अगर दौलत कमाना मकसूद ना हो, खिदमत खल्क मकसूद हो, तो अल्लाह सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में डाल देगी। और एक इंसानियत का अहम फरीजा ये है कि इंसानों की रफा रसानी के लिए वो है, इंसानों को फायदा पहुंचाने के लिए है। तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। वक्त नहीं, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इस अशआर के साथ कि अर्श कुर्सी से बाला है बाम आपका, ये हुजूर अलैहि सलाम के मिदह में अर्श कुर्सी से बाला है बाम आपका, आगे मकाम जाने, आगे अल्लाह ही जाने मकाम आपका। अर्श कुर्सी से बाला है बाम आपका, आगे अल्लाह ही जाने मकाम आपका। आमीन या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जनाब मौलाना खुर्शीद साहब कासमी, जो बहुत ही कीमती नसीहत तवारीख के आईने में ऐसा लग रहा था कि तारीख की गुत्थियां इनके रगू रेशे में मुंजमिद हों, इस तरह की तारीख बयान कर रहे थे। बहरहाल हजरत सामीन और नाज़रीन, हमें ये अच्छी तरह से मालूम है कि ये भुपकंदी का जलसा है। यहाँ न हम देवबंदियत और बरेलवियत को फ़रोग देते हैं, बल्कि हम इंसानियत और मानवता के सम्मान को फ़रोग देते हैं। हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं, हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम हैं। न देवबंदियत के नाम पर, न बरेलवियत के नाम पर हम किसी पर तफरके नहीं करते। इसीलिए तो मारूफ राही ने कभी कहा था, न देवबंदी जाएगा न बरेलवी जाएगा, जो होगा राह हक पर वही जन्नत में जाएगा। न देवबंदी जाएगा न बरेलवी जाएगा, जो होगा राह हक पर वही जन्नत में जाएगा। और बैठा दी नफरतें इन फिरका परस्तों ने, मोहब्बत जो बांटेगा वही जन्नत में जाएगा। बैठा दी नफरतें इन फिरका परस्तों ने, मोहब्बत जो बांटेगा वही जन्नत में जाएगा। और शेर सुनिए, कुछ मनचले दीन के ठेकेदार ऐसे भी हैं जो हमारी मस्जिदों में नमाज पढ़ने को मना करते हैं। शेर उन तक पहुंचाइएगा कि दे दी आज़ा मसाजिद में हमने हय्या अलस सला, दे दी आज़ा मसाजिद में हमने हय्या अलस सला, और बाहर बोर्ड पे लिख दिया अंदर ना आए फला और फला। खौफ होता है शैतान को भी आज का मुसलमान देखकर, नमाज भी पढ़ता है तो मस्जिद का नाम देखकर। खौफ होता है शैतान को भी आज का मुसलमान देखकर, नमाज भी पढ़ता है तो मस्जिद का नाम देखकर। आइए नमाज हम इस तरह की न पढ़ें, वरना याद रखिए कि फिरौन जैसे हमारे ऊपर सदर और सेक्रेटरी भी मुसल्लत हो सकते हैं।